मेरा नाम महेश राय है। आज से 8 महीने पहले मेरा लेफ्ट नी का ऑपरेशन हुआ था, नी रिप्लेसमेंट। तो वो नी रिप्लेसमेंट करने का कारण इसलिए था क्योंकि मेरा वजन जो है काफ़ी बढ़ गया था और धीरे धीरे करके जो है वो मुझे नी प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। तो मैं जब डॉक्टर से मिला तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई ऐसा है, आपको नी रिप्लेसमेंट कराना पड़ेगा। तो 8 महीने के बाद मैंने नी रिप्लेसमेंट किया। तो उस वक्त जो है मेरा वेट तकरीबन 108 किलो था। वो 1-2 महीना जो है वो नी रिप्लेसमेंट वगैरह की एक्सरसाइज मेरी चलती रही। तो मैं जब डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने मुझे बोला कि सर ऐसा है कि अभी अपना नी रिप्लेसमेंट हुआ है, अपने को थोड़ा सा वेट लॉस करना पड़ेगा। तो मैंने बोला ठीक है सर। मैं यूट्यूब देख रहा था तो मैंने देखा एक वीडियो जिसमें एक डॉक्टर क्लेम कर रहा था कि सोलो पिल खाने के बाद मात्र 8 मिनट में 20 किलो वजन तक आप कम कर सकते हो। इस वीडियो में वो क्लेम कर रहे थे कि आपका कोई ऑपरेशन नहीं होगा, और मुझे थोड़ा सा ऑपरेशन से एक थोड़ा सा फोबिया है, इस वजह से मैंने बोला ये भी ठीक है। तो बोले मोटापा जो है 20 से 22 किलो तक मात्र 4 महीने में कम किया जा सकता है। तो मैंने मेरे डॉक्टर से कंसल्ट किया कि मनोला साहब ये ऐसा ऐसा ये वीडियो है और आपका क्या सजेशन है। तो वो हंसने लगे। उन्होंने मुझे कहा कि देखो ये कोई ऑथेंटिक बात नहीं है, ये एक यूट्यूब पे एक स्टेटमेंट है ना, इसके अंदर में बहुत सारी कुछ गहरी सच्चाइयाँ हैं, आप मत करो। लेकिन वो क्या है, 2-3 दिन वो चीज़ें जो है वो मुझे हैमर होती रही और मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि ये 8 से 10 मिनट का प्रोसीजर है, हॉस्पिटलाइज नहीं है ना। तो मैंने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, अपन एक फ़ोन कर लेते हैं। तो वो हॉस्पिटल में मैंने फ़ोन किया, एक व्यक्ति ने मेरा फ़ोन उठाया और उसने तकरीबन आधे पौन घंटे तक मुझे 200% कन्विंस कर लिया कि आप बिल्कुल बिंदास रहिए, ऐसा वैसा। और मैंने जब उससे पूछा कि भाई ये प्रोसीजर करने का पैसा कितना है, तो बोले वैसे तो ये 3-3.5 लाख रुपए का प्रोसीजर है, लेकिन हम जो है आपको 2.5 लाख रुपए में ये प्रोसीजर करके देंगे। तो मैंने उनसे पूछा कि ये जो डॉक्टर क्लेम कर रहे हैं कि मात्र 8 मिनट में ये प्रोसीजर हो जाता है, और तो बोले ये प्रोसीजर 100% होता है, आपका वेट कम हो जाएगा, आपका 20 किलो 22 किलो वेट कम हो जाएगा। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने बोला मुझे कुछ सोचने का थोड़ा सा समय दीजिए। तो वो बोले ठीक है। उसके दूसरे दिन से जो है मुझे लगातार जो है उनकी कॉल्स आने लगी कि सर आपने क्या सोचा है। तो मैंने बोला सर एक काम कीजिए, मुझे थोड़ा सा वक्त और दीजिए, क्योंकि मुझे थोड़े से पैसे वैसे भी अरेंज करने हैं, 2-4 डॉक्टरों से और कंसल्ट करना है ना, क्योंकि मेरे को बहुत कुछ उसमें थोड़ा फिशी लग रहा था। तो उन्होंने मुझे एक ऑफर किया कि देखिए ऐसा है कि अगर आप, उस वक्त मई का महीना था, तकरीबन 14-15 मई को जो है हमारी उनके साथ डिस्कशन चल रही थी कि आप 20 तारीख से पहले अगर अपना नाम रजिस्टर कराते हैं और थोड़ा सा एडवांस पेमेंट करते हैं तो आपका ये प्रोसीजर जो है वो 2,20,000 रुपए में कंप्लीट हो जाएगा। अब मैंने भी थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह की कोशिश की, लेकिन वो मेरे पैर में पेन भी होता था, और फिर मुझे ऐसा लगा कि यार 20 किलो वेट अगर कम हो जाएगा तो मेरे को बहुत आसानी होगी। अच्छा, मेरे को थोड़ी सी बीपी की भी प्रॉब्लम थी, मेरा बीपी भी जो है थोड़ा सा एबनॉर्मल चल रहा था। तो मेरे बीपी के डॉक्टर ने भी मुझे ये सलाह दे के रखी थी कि सर अपने को 15-20 किलो वेट तो कम करना पड़ेगा। तो आखिरकार मैंने सोचा, मतलब चलो एक काम करते हैं, कर लेते हैं। तो मैंने उनके अकाउंट में जो है 18 तारीख को 75,000 रुपए गूगल पे से डाल दिए। तो जब मैंने 18 तारीख को उनके अकाउंट में गूगल पे से 75,000 रुपए डाले तो उन्होंने मुझे 19 तारीख को डेट दे दी कि सर एक काम कीजिए, ये एक ही दिन खाली है, नहीं तो फिर हमारे पास जो है वो 6-7 दिन की
वो डेट्स नहीं। तो मैंने क्या किया, मैंने फ्लाइट की टिकट बुक की 19 तारीख को सुबेरे की। तकरीबन सुबेरे 4:30-5 बजे की फ्लाइट पकड़ के मैं 8 बजे जो है इंदौर उनके हॉस्पिटल में पहुंच गया। उन्होंने मुझे एडमिट कर लिया। एडमिट करने के बाद उन्होंने मुझे जो है सब दो तीन चेकअप वगैरह मेरे किए और मेरी पिछली रिपोर्ट्स वगैरह देखी। उसके बाद 12:30 बजे के करीब करीब वो मुझे एक गाउन पहना के एक ऑपरेशन थिएटर में लेके गए। उस ऑपरेशन थिएटर में सबसे पहले उन्होंने मेरा एक्सरे निकाला। उसके बाद मुझे एक अच्छा मोटा कैप्सूल ये दिया, उसके साथ एक जो है एक वायर लगा हुआ था। बोले सर ये जो कैप्सूल है ये मुझे कुर्सी पे बिठाल दिया कि ये कैप्सूल आपको पानी के साथ गुटकना है। मैंने बोला ठीक है। तो मैंने जब वो कैप्सूल, क्योंकि वो देखिए आमतौर पे क्लेम डॉक्टर कुछ और करता है कि वो छोटा सा कैप्सूल है, वो छोटा सा कैप्सूल नहीं होता है, वो अच्छा खासा बड़ा कैप्सूल होता है जो आपके गले में अटकता भी है। तो मैंने जो है मैंने वो कोशिश की तो वो मेरे गले में फंस गया, तो मैंने वो झटके से निकाल दिया और उस वक्त मेरे को यहाँ पे टॉन्सिस में बहुत तकलीफ हुई। तो बोले कोई बात नहीं, ये तो सब चल होता है, आप डोंट वरी, आप नेक्स्ट टाइम ट्राई कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया तो फिर से वो जो है यहाँ जाके लटक गया और बड़ी मुश्किल से निकला। तो मैंने बोला यार डॉक्टर साहब ये कैसी चीज़ है, ये तो मैंने बोला जा ही नहीं रहा। नहीं आप पानी कम पी रहे हो डॉक्टर मिस्टर राय जो है, आप पानी बहुत कम पी रहे हो, एक काम करो बहुत सारा पानी जो है करके मुंह में रखो और उसके बाद जो है ये डालो। तो वो जो है मैंने ऐसा आ करके जो है वो कैप्सूल डाला, उसके साथ एक वायर था और फिर उनने भड़बड़ करके मेरे लिए तकरीबन आधा लीटर पानी मेरे पेट में डाल दिया और वो कैप्सूल चला गया। अब वो जब वो कैप्सूल चला गया तो मेरे को जो है उल्टी हो गई, लेकिन वो कैप्सूल नहीं निकला। बोले ये तो नॉर्मल प्रोसीजर है। अरे मतलब नॉर्मल प्रोसीजर, मेरी जान निकलने को कर रही है और आप, मैंने बोला कितनी आसानी से जो है ये बात, मतलब तकलीफ मुझे हो रही है, ठीक है। उसके बाद मुझे उल्टी हो गई, लेकिन वो कैप्सूल नहीं निकला। फिर उन्होंने मुझे थोड़ी देर बिठाल के रखा, उसके बाद जाके उन्होंने मेरा चेक किया कि वो कैप्सूल जो है वो सही जगह पे पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। फिर जब उनको रजिस्टर हो गया कि नहीं ये कैप्सूल जो है सही जगह पे पहुंचा है, फिर उन्होंने जो है 650 ml का एक बड़ा सा लिक्विड का एक वो कैन लेके आया। बोले अब जो है आप बिल्कुल आ करके सिर्फ बैठे रहिए, हम ये जो है इसमें फिल करेंगे। तो वो अब मुंह के अंदर जो है एक तार था, उससे मैं बहुत हद से ज्यादा अनकंफर्टेबल था और वो एक बहुत ही पेनफुल थेरेपी थी। जितने आसानी से डॉक्टर बोल देते हैं ना कि 8 मिनट में हो जाता है ऐसा, ये बिल्कुल झूठ बात है। ये कोई 8 मिनट का प्रोसीजर नहीं है। इस प्रोसीजर को करने में कम से कम 25 से 30 मिनट लगे थे। इससे तो अच्छा ऑपरेशन कराना पुराता है कि कम से कम आपको पता ही नहीं होता है। तो फिर उन्होंने वो लिक्विड जो है वो मेरे पेट में डालना चालू किया और मेरे ये यहाँ से जो है उन्होंने डालना चालू किया और वो वायर मेरे मुंह में था। वो मेरे को बड़ा अनइजीनेस लगा। तो 2 डॉक्टरों ने जो है वो मेरा हाथ पकड़ के रख लिए, बोले आप बिल्कुल निश्चित रहिए, आंखें बंद कर लीजिए, हम अपना कर देते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो मेरे अंदर वो 750 ग्राम वो लिक्विड डाला गया। वो लिक्विड डालने के बाद जो है मुझे ऐसा लगा कि कोई बहुत कुछ पेट में कोई हड़कंप मच गया हो, अजीब अजीब सा जो है लगने लगा। तो बोले वो आपको लगेगा 2-3 दिन, ठीक है। फिर उन्होंने फिर से एक्सरे में चेक किया कि ये बलून सही जगह पे पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। फिर पहुंचने के बाद जो है उन्होंने मेरे को ले जाके रूम में छोड़ दिया और उन्होंने मेरे को कम से कम 7 से 8 दवाइयाँ दी। 7 से 8 दवाइयाँ देने के बाद मेरे को इधर से बहुत बुरी तरह से क्रैम्प आने लगे, इधर से क्रैम्प आने लगे। फिर उन्होंने उठा के मुझे नींद की गोली दे दी। तो बोले सर आप एक काम कीजिए, ये नॉर्मल बात है, ये होता है, आप ये नींद की गोली हम दे रहे हैं, आप सो जाइए। तो तकरीबन जो है 2:30 बजे के करीब करीब उन्होंने मुझे बहुत सारी गोलियां दी
और फिर मैं वो गोलियां खा के सो गया। मेरी नींद खुली तकरीबन 6:30 बजे। 6:30 बजे जो है इन्होंने वो दाल का पानी मुझे लाके दिया और दाल का पानी जो है मैंने पी लिया। फिर मुझे बोलने लगे कि आप एक काम करो, 10, 15, 20 मिनट जो है आप वॉक करो। मतलब ठीक है। फिर मैं वॉक करने लगा, लेकिन मेरे को इधर क्रैम्प, इधर क्रेम्प, और ऐसा लगता था जैसे पेट में कुछ बहुत बहुत बहुत, बहुत विचित्र सा हो रहा है। तो मैंने वो जो डॉक्टर था उसको बताया, नहीं नहीं महेश जी, ये तो चलते रहता है, ये 2-3 दिन ऐसा होगा, हम ये दवाई दे रहे हैं। फिर मेरे को उठा के एक नींद की गोली पकड़ा दी। अब मैंने वो नींद की गोली खा लिया और फिर मेरी नींद खुली 9:30 बजे। अब मेरे पेट में गजब का पेन है। तो इन्होंने मेरे को फिर से जो है एक नारियल पानी, थोड़ा सा 50 ग्राम नारियल पानी जो है वो मुझे दे दिया। फिर उस वक्त जो है मुझे इन्होंने जो है एक डाइटिशियन मेरे से मिलने के लिए आई। तो डाइटिशियन जो है वो जब मेरे पास आई तो उन्होंने मुझे एक डाइट चार्ट दिया और उनका कहना ऐसा था कि सर, ये है आपका डाइट चार्ट, आपको नेक्स्ट 15 डेज तक ये डाइट नंबर 1 लेना है और 15 डेज के बाद ये डाइट नंबर 2 लेना है। तो मैंने जब वो डाइट चार्ट पढ़ा तो उसमें लिखा था 50 ग्राम कॉफ़ी, 50 ग्राम नारियल पानी, 50 ग्राम पानी, 50 ग्राम जो है दाल का पानी, और ये हर 1-1, 2-2 घंटे में जो है वो मुझे लेना था। तो मैंने बोला मैडम ये यही चलेगा क्या? तो बोले ये देखिए। और फिर दूसरा चार्ट मैंने खोल के देखा, वो भी मिलता जुलता था, टोटल लिक्विड। तो मैंने जो है मैंने बोला मैडम मुझे तो जो है वो अभी से चक्कर आ रहे हैं, क्योंकि कल रात से आपने मेरी फास्टिंग करवाई है। आपने मेरे को पहले ही बोल दिया था कि आप वो एलुरियन बलून डलाने से पहले आप कुछ खाइएगा मत। तो इसमें जो है मुझे तो अभी से जो है ऐसा वीकनेस लग रही है, तो ये मुझे महीने भर तक करना है तो वीकनेस नहीं आएगी। तो बोले नहीं नहीं सर, आपका जो है आपका डाइट पूरी तरह से कम हो चुका है। उन्होंने मुझे ये समझाया कि हमारी थैली जो है पेट की वो तकरीबन 1 किलो की होती है, यानी आप 1 किलो भोजन कर सकते हैं। तो हमने उसमें 650 ml का बलून डाल दिया, तो आपकी जो कैपेसिटी है वो 350 ग्राम ही बची। अब वो 350 ग्राम जो है आप पानी पीते रहिए, आपको भूख ही नहीं लगेगी। तो मुझे ये बड़ा वियर्ड सा लगा, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कि भूख न लगे। तो उन्होंने जो है उन्होंने मेरे को समझू के जो है मैं दूसरे दिन की सुबेरे की फ्लाइट पकड़ के जो है वो मेरे घर आ गया। अब उनके प्रोसीजर के हिसाब से मैं चलने लगा। तो 3 दिन तक मुझे तकरीबन 300 बार क्रैम्प आए और मेरे पेट में जो है हड़बड़ी मचने लगी। कभी पैर में क्रैम्प, कभी पेट में क्रैम्प, बहुत विचित्र सा लगता था। अच्छा, खाना जो है आप वही 20 ग्राम, 25 ग्राम, 50 ग्राम या तो पानी पियो, या नारियल पानी पियो, या दाल का पानी पियो, या 2-3-4 चीजें और उन्होंने लिक्विड पे मेरे को छोड़ के रखा था। वो 3 दिनों तक जो है मुझे नर्क सा प्रतीत हुआ। अच्छा, मैं सिर्फ बेड पे रहा, हाईएस्ट लेवल ऑफ पेन। उसके बाद जो है धीरे धीरे जो, क्योंकि उन्होंने जो दवाइयां दे के रखी थी, तो रात को तो नींद की दवाइयां दे के रखी थी, रात को मैं नींद की दवाई खा लेता था, वो सो जाता था। उसकी वजह से जो है वो खाना नहीं खाने की वजह से 2-3 बार मेरा बीपी बढ़ा। मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने मेरे को बोला तुम ये क्या विचित्र कर रहे हो, तुमने ये सब क्यों किया? तो अब मैं कुछ बोल नहीं पाया। अब मैंने बोला यार मेहनत के पैसे, 2,30,000 रुपए अपने खर्चा हो चुके हैं। अपन ने फ्लाइट से जाना आना भी किए, मेरे 2.5 लाख रुपए के आसपास खर्चा हो गए थे, और मैंने सोचा कि चलो थोड़ी बहुत तकलीफ अपन सहेंगे। 15 दिन के होते होते मेरा चलना फिरना बंद, मैं खड़े होता था तो मेरे को चक्कर आते थे, मेरी ये हालत थी। तो मैंने उनको 15 दिन बाद कॉल किया कि यार मेरी बड़ी बुरी हालत है, मेरे से कामकाज नहीं हो रहा है, मैं कहीं जा नहीं पा रहा हूँ, मैं बिस्तर पे सिर्फ पड़ा रहता हूँ, ताकत मेरे बॉडी में 0% हो गई है। तो 3 दिनों के बाद जो है मुझे
ऐसा लगता था कि बस सोए रहना। तो मैं कोई काम नहीं कर पाता था, किसी से मीटिंग करने के लिए नहीं जाता था, कुछ नहीं करता था और मेरा वीकनेस लेवल हाईएस्ट था। धीरे 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 करके जो है मेरे क्रैम्प थोड़े थोड़े कम होने लगे, लेकिन मेरी वीकनेस वो जैसी की वैसी रही। तो मैंने बड़ी मुश्किल से जो है ये 15 दिन निकाले। 15 दिनों के बाद जो है मैंने उनको कॉल किया, ये वही बंदा है जिसने मेरे को कन्विंस किया था। तो मैंने बोला मतलब यार ये तो सब विचित्र हो रहा है और मतलब मेरी तो बहुत बुरी हालत है। नहीं महेश जी, शुरू में ये सब होता है, आप निश्चित रहिए, आपका मेन जो फोकस है वो 20 किलो वेट कम करना है और अपन जो है वो बस उसी तरफ चल रहे हैं, है ना। आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, वो आपके पेट की थैली कम होने से जो है थोड़ा सा जो है ये पेट में एक थोड़ा सा विचित्र सा लगता है, बट डोंट वरी रहिए, सब हो जाएगा। अब वो 15 दिन से 30 दिन हो गए। 30 दिन बाद मैंने उनको फिर फोन किया। 30 दिनों में मैंने कोई काम नहीं किया, मैं सिर्फ सुबह से लेकर शाम तक जो है वो बस वो दाल का पानी, नारियल पानी, अब वो ऐसा धीरे धीरे चलने लगा। वीकनेस हाईएस्ट लेवल की हो गई थी, ताकत जीरो थी, कोई कामकाज नहीं हुआ। वो 1 महीना मेरा कंप्लीट हुआ। मैंने उनको कॉल किया कि मतलब भाई ऐसा है कि आज पूरे 30 दिन हो चुके हैं। तो बोलने लगा, अरे महेश जी आपने जो है बहुत बढ़िया किया, थोड़ी सी तकलीफ हुई, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन फिर उसने मुझसे पूछा कि बॉस वेट कितना कम हुआ। तो मैंने बोला मेरा 3 किलो वजन कम हुआ। तो बोले चलो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका 3 किलो वजन कम हो गया। तो आज से मैंने बोला भाई वो सब तो ठीक है, ये पानी कितने दिनों तक पीना है? क्योंकि मैंने बोला ये दाल का पानी, छाछ, मतलब ये सब चीज़ें पीने से मेरी वीकनेस लेवल हाईएस्ट है। तो उन्होंने मेरे बोला नहीं अभी कोई टेंशन नहीं है, हम आपको डाइट भेजते हैं। मैंने बोला ठीक है। उन्होंने मुझे एक दूसरा डाइट चार्ट जो है ना वो व्हाट्सएप पे भेजा। मैंने उसमें देखा तो 50 ग्राम दाल का पानी, 1 रोटी, ऐसा इन्होंने बहुत ही मिनिमम खाने पीने की जो डाइट है वो मुझे भेज दी। तो मैंने बोला चलो कम से कम थोड़ा सा कुछ है ना हो गया, एक एप्पल ले लो, एग ले लो, ये सब चीज़ें उन्होंने मुझे बताई। अब मैंने जो है वो डाइट जब मैंने लेना शुरू किया तो थोड़ा बहुत जो है मेरे बॉडी में जो है यानी थोड़ी वीकनेस मेरी कम हुई और मैंने वो जब डाइट लेना चालू किया थोड़े बहुत मेरे छोटे मोटे मैं काम करने लगा। लेकिन मैं कहीं बाहर इसलिए नहीं जाता था कि मेरे को कब चक्कर आ जाएगा, कब मैं गिर जाऊंगा। तो मेरे अंदर वो एक बहुत भयंकर फियर था। मैं घर से वो 1 महीना और नहीं निकला। अब जैसे 2 महीने कंप्लीट हुए, 2 महीने कंप्लीट होने के बाद मैं अपना रोज वेट चेक करता था। वो जैसे जैसे डाइट में लेते जाता था वैसे वैसे मेरा वजन 103 से 4 हुआ, 104 से 5 हुआ, 5 से 6 हुआ। दूसरा महीना जब मेरा कंप्लीट हुआ तो मेरा वेट बैक टू नॉर्मल हो गया, वही पूरा 106 किलो। जो ऑपरेशन के जो वो क्या बोलते पिल डलवाने, वो जो कैप्सूल डलवाने से पहले जो मेरा वेट था वही वेट हो गया। मैंने फोन किया, मैंने बोला अरे ये क्या बात हो गई। आज मैंने बोला 2 महीने कंप्लीट है, मैं जस का तस वहीं पे आ गया। मतलब क्या हुआ, मैंने इतनी तकलीफ उठाई, इतना पैसा खर्चा किया। अरे नहीं महेश जी आप चिंता मत करिए, हम लोग जो है उसका कुछ वे आउट निकालते हैं, है ना। मैं आपको फिर से एक डाइट भेजता हूँ, वो डाइट फाइबर डाइट होगी, उसमें आपके पूरा जो है बॉडी का पूरा फैट जो है वो निकल जाएगा, ऐसा वैसा सब वो ये सब कहानी सुना के उन्होंने मुझे एक डाइट और भेज दिया। मैंने बोला चलो ठीक है। अब मैंने वो डाइट लेना चालू किया, 25 दिन हो गए, मेरा वेट जो है वो 10 से मस 1 किलो और बढ़ गया। मैंने 20-25 दिन बाद उनको फिर से कॉल किया कि मतलब कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एक तो आपने मेरा पूरा खाना बंद करके रखा है, मैं कहीं जा नहीं सकता, कहीं से आ नहीं सकता। ये मतलब पिछले 2.25-3 महीने से हाईएस्ट लेवल और टॉर्चर हो गया मेरा। नहीं महेश जी मैंने तो आपको पहले ही समझाया था कि ये जो बलून है ये इसमें कई लोगों को रिजल्ट आते हैं, कई लोगों को नहीं आते हैं। आपने बैरिएट्रिक सर्जरी करानी चाहिए थी, लेकिन आपने मेरी बात सुनी नहीं। अरे मतलब ये कब बोला था आपने भाई, मतलब ये तो बोला ही नहीं आपने।
कि रिजल्ट नहीं आते। मैंने बोला आप तो बहुत कॉन्फिडेंट थे, आपने मैंने बोला मेरे को कम से कम 100 बार ये बात बोली कि अरे महेश जी आपकी पूरी चिंता ही खत्म हो जाएगी, आपका टेंशन ही खत्म हो जाएगा। मतलब बैरिएट्रिक सर्जरी होती क्या है ये तो मेरे को मालूम ही नहीं था। हाँ, मैंने आपको जो है वो मैंने बोला वो बलून डलवाने के जो है पैसे दिए थे, बैरिएट्रिक सर्जरी की तो कोई बातचीत ही नहीं हुई थी। मैंने बोला मैंने तो आपको पहले ही बताया ये ऑपरेशन वगैरह से मेरे को बहुत डर लगता करके। अरे नहीं महेश जी आप कोई चिंता मत कीजिए, हम मैनेजमेंट से बात करेंगे, आपका मसल्स बहुत ज़्यादा है, आपका फैट परसेंटेज बहुत कम है। मतलब किसने बोला आपको फैट परसेंटेज मेरा कम है? मैंने बोला मेरा फैट परसेंटेज 38% है और मतलब मेरा मसल परसेंटेज 32 है। आपने ही तो मेरे को बोला था कि ये जो आपका 38% जो फैट है ये 18-19 पे आ जाएगा, तो 20 किलो आपका ऐसे ही कम हो जाएगा। अब मैंने बोला आप मेरे को मस्क्यूलर बता रहे। मतलब मेरा मेन ऑब्जेक्ट था वेट लॉस, मतलब वेट लॉस तो अभी तक हुआ नहीं है। मतलब 2.25 महीने हो गए, 1 ग्राम भी मेरा वेट कम नहीं हुआ। नहीं बीच में 3 किलो वेट कम हुआ था। अरे मतलब भाई 3 किलो वेट तुमने मेरे को जो है पानी पिलाना शुरू कर दिया था। अब अगर आप बॉडी में कुछ डालोगे ही नहीं तो वो तो 3 किलो तो कम होना ही होना है। मतलब थोड़ा सा आपने मेरे को इतनू सा डाइट दिया उसमें मेरा बैक टू नॉर्मल हो गया। नहीं महेश जी आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको एक स्पेशल केस ट्रीट करता हूँ, मैं मैनेजमेंट से बात करूँगा और हम लोग कुछ करेंगे। ऐसा सब वो उन्होंने मेरे को झूठी आश्वासन दे के जो है मेरे को बोला कि आप एक काम कीजिए, आप मुझे कुछ समय दीजिए। अब बंदा फोन ना उठाए तो मैंने फिर उसको दूसरे तीसरे नंबरों से कॉल किया और मैंने बोला भाई ऐसा है कि देखो आप जो है मुझे मिसगाइड मत करो, है ना, आप ये पैसे मुझसे हड़प चुके हो, मैं बेवकूफ़ बन चुका हूँ, है ना। अब मैंने बोला आप मेरे को सीधा सीधा बताओ कि मेरा वेट कम होगा या नहीं होगा, क्योंकि मेरे काम धंधे पूरी तरह से बंद हैं, मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ, मुझे चक्कर आ रहे हैं, फिर भी मैं आपके ऊपर जो है ये भरोसा करके बैठा हूँ। नहीं महेश जी मैं आप मैनेजमेंट से बात करता हूँ, आप निश्चित रहिए, ठीक है। ऐसे कर करके जो है ना साहब उसने 15 दिन मेरे और निकाले और 15 दिन निकालने के बाद जब मैंने उसको कॉल किया तो हाँ महेश जी मैंने मैनेजमेंट से बात कर लिया है, अब आप बिंदास रहिए, अब मैं जो है आपको एक ऐसा सोर्स बता रहा हूँ तो वो सोर्स करते से ही आपका वेट कम हो जाएगा। तो उसने मुझे बोला कि ये जो है ये कई बार जो ये बलून है ये आपकी बॉडी, आपका जो स्टमक है वो एडॉप्ट कर लेता है, इसकी वजह से जो है आपका वेट कम नहीं हो रहा है। अब हमको समझ में आ गया कि आपका मैटर क्या है। तो मैंने बोला भाई ये तो मैंने बोला एक नई विचित्र कहानी तो मुझे सुना रहा है कि मेरी बॉडी ने वो 650 ग्राम एडॉप्ट कर लिया और मेरा वजन कम नहीं हो रहा। मतलब ये बात तो आपने मेरे को बताई नहीं थी कि हो भी सकता है वेट कम, नहीं भी हो सकता है। आप तो मतलब हमेशा जो है 100% बिल्कुल तैयार थे कि आपका 20 किलो तो वेट होना ही कम है। नहीं नहीं किसी का 10 किलो भी होता है। अरे मतलब भाई चल 10 किलो सही, मैंने बोला कम से कम कुछ तो हो। मैंने बोला मैं 2.5 लाख रुपए खर्च कर चुका हूँ, हद से ज्यादा पेनलेस जिंदगी जी चुका हूँ 2-2.5 महीने में। अपने पूरे 54 साल की उम्र में इतनी तकलीफ मैंने कभी नहीं उठाया, लेकिन एक उम्मीद कि चलो यार ठीक है कोई भी प्रोसीजर करते हैं तो थोड़ा सा जो है कि आदमी को तकलीफ उठानी पड़ती है, उठाई। लेकिन आज मैंने बोला 3 महीने मुझे कंप्लीट हो गए, 3 महीने में मैंने बोला मेरा 100 ग्राम वजन कम नहीं हुआ। और आप मैंने बोला अपने स्टेटमेंट से हर रोज बदल रहे हो। नहीं महेश जी एक काम करते हैं, आज एक नए प्रोसीजर के बारे में आपको बताता हूं, कुछ गोलियां और इंजेक्शन आपको लेने पड़ेंगे। तो मतलब ठीक है भाई तुम एक काम करो, ये मेरा एड्रेस है, आप मुझे गोलियां और इंजेक्शन भेज दो। नहीं महेश जी वो जो गोलियां और जो इंजेक्शन है ना वो बहुत कॉस्टली है ना, आप मुझे एक काम कीजिए, आप मुझे 50,000 रुपये डाल दीजिए। वो 50,000 रुपये आप डाल दीजिए। वैसे तो वो 1 लाख रुपए का मैटर है, लेकिन चलो ठीक है अभी तक कुछ हुआ नहीं है तो आप एक 50,000 रुपये डाल दीजिए। तो मैंने बोला भाई तेरा दिमाग खराब है क्या, तू पागल हो गया? मैं 2.5 लाख रुपए तुम्हारे बोलने पे खर्च कर चुका हूं, तुमको दे चुका हूं,
तकलीफ उठा चुका हूं, कुछ हुआ नहीं, और तुम फिर से मुझसे 50,000 रुपए मांग रहे। मतलब आपकी तो ऑथेंटिसिटी खत्म हो चुकी है। अब मतलब 50,000 तो छोड़, तेरे को मैं 5 रुपए नहीं दूंगा भाई। और मैंने बोला मैं तुम्हारी पुलिस में कंप्लेंट अलग से करूंगा। मैंने बोला तुम एक काम करो, अब मैंने बोला मैंने जितना पैसा खर्चा किया है वो सारे के सारे मुझे वापस लौटा दो, नहीं तो मैंने बोला मैं कंफर्म कानूनी कार्रवाई करूंगा। मतलब कोर्ट में जाऊंगा, समय लगाऊंगा, लेकिन मतलब अब तुमको छोड़ूंगा नहीं। क्योंकि मैंने बोला जिस तरीके से तुमने मुझे उल्लू बनाया है, मैं जानता हूं कि मैं उल्लू बन चुका हूं, मैं बेवकूफ बन चुका हूं, और कई ऐसे लोग होंगे जो बेवकूफ बन चुके हैं लेकिन शर्म के मारे बाहर नहीं आ रहे। मैंने बोला मैं उन सारे लोगों को इकट्ठा करूंगा और मैंने बोला तुम्हारे को जेल भिजवाऊंगा। अरे नहीं महेश जी आप चिंता मत कीजिए, हो गया जो हो गया हो गया, मैं एक काम करता हूं, मैं मैनेजमेंट से बात करता हूं और वो दवाइयां जो है आपको भिजवाता हूं। उसके दूसरे दिन उसने मुझे कॉल किया और बोला कि महेश जी आप जो है ये एड्रेस पे हमने ये 2 इंजेक्शन जो है वो कुरियर किए हैं, ये आपको हर 7 दिन में लेना है। मतलब ठीक है। मैंने बोला ये लास्ट चांस है भैया, इसमें मेरे को कुछ फर्क पड़ना चाहिए। नहीं नहीं महेश जी आप डोंट वरी रहिए, मैं करता हूँ, मैं जो है यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, यू आर अ वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग, ऐसे सब वो मुझे चने के झाड़ पे चढ़ा के उसने मुझे 2 इंजेक्शन भेज दी। अब वो मेरे एड्रेस पे आ गए, तो वो जो इंजेक्शन 2 थे उस पे डब्बे पे लिखा था मंजारो, मुंजारो करके जो है वो इंजेक्शन है। मैंने बोला ठीक है। मैं मेरे डॉक्टर के पास गया, मैंने बोला साहब ये एक इंजेक्शन जो है मुझे लगा दीजिए। उसने जब वो इंजेक्शन देखा मेरे को बोले यू वांट टू डाई? बोला क्यों? अरे बोले इसके तो हद से ज्यादा साइड इफेक्ट है, ये तो इंडिया में ये दवाई बैन है, ये ओज़ेम्पिक, मुंजारो, इनके ऊपर तो फॉरेन कंट्री में जो है हजारों केस दर्ज है, ये मिली कहां से आपको? इससे जो है आप अंधे हो सकते हो, आपकी किडनी खराब हो सकती है, आपको कैंसर हो सकता है, आप वैसे भी थोड़ी आपको बीपी की प्रॉब्लम है, यू कैन डाई। मतलब नहीं मतलब ऐसी बात नहीं है डॉक्टर साहब, वो जो मैंने बोला वो जो इंदौर के जो डॉक्टर हैं उन्होंने मुझे सजेस्ट किया है वेट कम करने के लिए, ये मैंने बोला पॉसिबल है। उसने तो मुझे वो इंजेक्शन नहीं लगाया। मैंने बोला कोई बात नहीं, मैंने जो है उनकी बात पे विश्वास करके वो इंजेक्शन लगा लिया। अब वो इंजेक्शन लगाते से ही मेरी भूख 0 हो गई, मुझे भूख ही नहीं लगती थी। ठीक है, अच्छा भूख नहीं लगती थी तो मैं खाना नहीं खाता था, खाना नहीं खाता था तो वीकनेस भयंकर हो गई, फिर वही मेरी हालत हो गई, चक्कर आना, बिस्तर पे पड़े रहना। अब जस तस करके मैं वही पुरानी स्थिति में आ गया था जब मैंने वो लिक्विड डाइट शुरू की थी। तो मैंने जो है वो 1 हफ्ता निकाला, 1 हफ्ते में मेरा 1.5 किलो वजन कम हुआ। तो मैंने उनको कॉल किया, मैंने बोला भाई ऐसा है कि मेरा ये 1.5 किलो वजन कम हुआ है लेकिन मेरी स्थिति वैसी हो गई। बोले नहीं महेश जी आप एक काम करो, 1 इंजेक्शन और ले लो। मैंने दूसरा इंजेक्शन लगाया। दूसरा इंजेक्शन लगाने के बाद मैंने तकरीबन 15 दिनों में हार्डली 2 या 3 बार जो है कुछ थोड़ा बहुत खाया होगा, लेकिन मेरी स्थिति वैसी की वैसी ही थी। और मेरे साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई कि मुझे जो है मुझे यहां पे पेन होना शुरू, भयंकर क्रैम्प। तो मैं जो है डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर के पास वो यूरोलॉजिस्ट हैं, है ना। मैं जब उनके पास गया तो उन्होंने मुझे बोला कि आप सोनोग्राफी कराइए। मैंने बोला ठीक है। अच्छा सोनोग्राफी कराने के बाद 2-3-4 कॉम्प्लिकेशन, उन्होंने मुझे बहुत डांटा। मुझे बोले आप कर क्या रहे थे? तो मैंने बोला ये ऐसी ऐसी दवाई। अरे बोले आप यार तुम पागल हो गए क्या, आप पढ़े लिखे एजुकेटेड आदमी हो।
ये मुंजारो जो है, ये जो इंजेक्शंस हैं, ये बैन है इंडिया। और फिर उन्होंने जो है मेरा ट्रीटमेंट शुरू किया, क्योंकि मेरी थोड़ी सी किडनी में तकलीफ शुरू हो गई थी। ये बात मैंने उनको बताई कि मैंने बोला तुमने ये जो मैंने बोला मंजारो जो मुझे जो इंजेक्शन भेजे हैं, इससे मैंने बोला मेरे को ये साइड इफेक्ट हो गए, मेरे को डॉक्टर के यहाँ एडमिट होना पड़ा। अरे नहीं महेश जी, आपको नहीं पता, ये तो बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी है वो लेते हैं वेट कम करने के लिए, ये तो बहुत कॉस्टली है, ये इंजेक्शंस मिलते नहीं हैं, वो तो मैंने बड़े मुश्किल से आपके लिए अरेंज करवाया। तो मैंने बोला भाई ऐसा है, मैं इसके बाद अब ये इंजेक्शन नहीं लूँगा। फिर मैं 15 दिन में थोड़ा बहुत नॉर्मल किया, मैंने उनकी डाइट वाइट सब जो है छोड़ दी, मिनिमम डाइट पे आ गया। मैं जब इनके 4 महीने कंप्लीट हुए, मैं 106 पे था। मैंने इनको फ़ोन किया, अपना स्कैम चार्ट पे जो है फ़ोटो खींचा वेट का, इनको भेजा, और भेजने के बाद मैंने बोला भाई देखो ऐसा है कि मैं एक नर्क से गुजर चुका हूँ 4 महीने में, अब तुम एक काम करो, मेरे को मेरा पैसा लौटा दो। अरे नहीं महेश जी, ऐसा थोड़ी होता है, पैसे थोड़ी वापस मिलते हैं, आपको तो 3 किलो वेट कम हुआ था। मैंने बोला भाई वो तो अगर मैं 1 महीने तक लिक्विड डाइट पे आता तो मेरा 5 किलो वेट कम हो जाता। जो डाइट मैंने बोला आपने मेरे को प्रोवाइड की थी उसके हिसाब से तो मैंने बोला कम हो जाता था। फिर मतलब आपका इसमें क्या कंट्रीब्यूशन है, और मतलब आज की स्थिति क्या है, आप मुझे बताइए आज की स्थिति क्या है। आज आपने मुझे बोला था कि 4 महीने में आपका 18 से 20 किलो वेट कम होगा, 22 किलो तक का कमिटमेंट किया था। मैंने बोला आपका डॉक्टर यूट्यूब पे बोलता है कि 8 मिनट में 20 किलो तक गारंटेड वेट कम होता है। वो ये नहीं बताता कि वो 4 महीने की जो जिंदगी है वो कितनी नर्क से भरी होती है। तुम एक आदमी को किस हाईएस्ट लेवल तक जो है मौत के दर्शन करा के लाते, ये कोई नहीं बताता। आज मैंने बोला वो डॉक्टर ये बोल रहा है कि पिछले 1 साल में हमने 2000 बलून सर्जरी की है। अब 2000 बलून सर्जरी अगर एक हॉस्पिटल में हुई है तो इसका मतलब अगर प्रत्येक व्यक्ति ने 2.5 लाख रुपए खर्चा किए थे तो वो 50 करोड़ रुपए होते। और पूरे ऑल ओवर इंडिया में आप यूट्यूब पे उठा के देख लीजिए, कम से कम 15 डॉक्टर ये बलून वेट लॉस का जो है प्रमोशन कर रहे हैं। तो इसका मतलब अगर ये 5000 सर्जरी भी होंगी तो ये कम से कम 250 करोड़ रुपए का स्कैम। अच्छा, मैं भी ये पहले सोच रहा था कि मैं पब्लिकली ये सब डिस्क्लोज ना करूं, क्योंकि मुझे भी ऐसा लग रहा था कि लोग मेरे पे हंसेंगे, लोग मुझे बेवकूफ बोलेंगे। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैंने बोला यार कितने लोग हैं जो ये गोरख धंधे में फंस रहे हैं, कितने लोग 2.5 लाख रुपए कहां से इकट्ठे करके इन डॉक्टरों को दे रहे हैं, और ये डॉक्टर ना होके जल्लाद बन के आपको मौत के दर्शन करा रहे हैं। यही एक रीजन था कि मैं पब्लिकली आया और मैंने आपको अक्षरशः सत्य आपके सामने रखा। मैं इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, हाथ जोड़ना चाहता हूं कि इन सारे डॉक्टरों को इमीडिएट अरेस्ट करके इनके ऊपर केस चलाया जाए। और आज तक जो 10-5 हजार जो मेरे भाई बहन हैं जो अपने अपने पैसे लुटा चुके हैं, खराब कर चुके हैं, वो मेरा नंबर है 9821402364। मैंने इनके अगेंस्ट में नागपुर में कंज्यूमर फोरम में कंप्लेंट की है, इनको नोटिस भी भिजवाया है। आप मुझे कॉल कीजिए, और अगर आपके साथ ये सब हुआ है जो मेरे साथ हुआ है, आप मेरे साथ जॉइंट हैंड कीजिए, हम सब मिलके इनको मजा चखाएंगे, इनको कानून के पीछे भेजेंगे, ताकि आने वाले समय में
हमारे किसी भाई बहन को अगर ये तकलीफ हुई तो ये इस तरीके से उनको बेवकूफ ना बना सके, इनको लूट ना सके, इनको उल्लू ना बना सके। डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है, लेकिन ऐसे कुछ लोग डॉक्टरों को अपमानित करते हैं, तो ऐसे लोगों को तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी ही चाहिए। थैंक यू सो मच।